क्या सरमद वाकई गुस्से में आकर जहांरा की जान ले लेगा और क्या वो तमाम लोग जिनके घर जहांरा ने उजाड़े थे वो अब इस अदालत के कटहरे में खड़े होकर इसकी असलियत सबको बता देंगे। ड्रामा मोमा की कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहांरा की बरसों की मकारियां अब इसके गले का फंदा बनती जा रही हैं। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ सरमद के चाचू, जो कि बहुत ही शातिर इंसान हैं, वो तमाम जोड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और इनकी तलाक़ें जहांरा ने करवाई थी। वो सबसे कहते हैं कि अगर तुम लोग अपना बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ मिलना होगा और हम सब मिलकर इस औरत को बेनकाब कर देंगे जिसने तुम्हारी हंसती बसती ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। दूसरी तरफ जहांरा इस वक्त एक अलग ही जुनून में मुब्तला है। इसे शाहजहां से सच्ची मोहब्बत हो गई है, वही शाहजहां जो इसकी किसी भी बात को पर यकीन करने को तैयार नहीं है। जब शाहजहां को गोली लगती है, वो अस्पताल पहुंचता है तो जहांरा इसकी हालत देखने वाली थी। वो पागलों की तरह इसके बेड के पास बैठ कर रोती है। जहांरा कहती है कि शाहजहां, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। अगर मेरी मोहब्बत को तुम क्यों नहीं समझते? मगर शाहजहां इसे धुतकार देता है और कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं है। तुमने कई लोगों के घर उजाड़े हैं, अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना लूं, वो ऐसा नहीं होगा। इसी दौरान सरमद अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। जहांरा इसे फांसी दिलवाने पर तुली है और सरमद जानता है कि इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है जुलेखा। जुलेखा इसके चचा की बेटी है जिसे सरमद पहले ही हकारत से ठुकरा चुका था। सरमद जुलेखा को जेल में देखता है तो अपनी सारी अना और गरूर भूल कर इसके पांव पकड़ लेता है। सरमद रोते हुए कहता है कि जुलेखा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मुझे इस जेल से बाहर निकाल लो, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। जुलेखा, जो बरसों से सरमद के इस रवैये से दुखी थी, वो तंसियाँ हंसती है और कहती है कि सरमद, अब जहांरा ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारी जान पर बनाई है, तुम्हें मेरी याद आ गई है और तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, अब तुम भी इसी तरह तड़पो। जुलेखा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं करूँगी जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मुझे सहारा बना रहा है। जहांरा को जब पता चलता है कि सरमद के चाचू इसे एक्सपोज करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जानती है कि अगर तमाम लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ गवाही दे दी तो वो कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन जहांरा हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक ख़तरनाक मंसूबा बनाती है। जहांरा सरमद के सामने खड़ी होकर बड़े जहरीले लहजे में कहती है कि सरमद, तुम चाहे जेल से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें तब भी तुम मेरे शोहर कहलाने के लायक नहीं हो। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और करती रहूंगी तो सिर्फ मेरे लिए एक बोझ हो। वो सरमद को उकसाने की कोशिश करती है और कहती है, दुनिया में तुम एक बगैरत इंसान कहलाओगे जिसकी बीवी किसी और के प्यार में पागल है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहांरा की बातें सुनकर सरमद का दिमाग एकदम से घूम जाता है। इसका गुस्सा जो बरसों से इसने दबाया हुआ था एकदम से फट जाता है। सरमद मौका पाते ही वहां मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर की गन छीन लेता है और बगैर कुछ सोचे समझे जहांरा पर गोली चला देता है। अस्पताल की अदालत और राहदारियों में गोली की आवाज़ गूंज उठती है और जहांरा खून में लथपथ होकर ज़मीन पर गिर जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि सरमद ने ये क्या कर दिया। सरमद के चाचू इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जहांरा की ज़िंदगी का चिराग गुल होने वाला है और इसके तमाम ख्वाब जो इसने शाहजहां के साथ सजाए थे वो मिट्टी में मिलने वाले हैं। शाहजहां जब ये खबर सुनता है तो इसको एक पल के लिए अफसोस होता है, लेकिन वो जानता है कि जहांरा ने जो कुछ बोया था वो ही काटा है। सच्चाई तो ये है कि दूसरों के घरों को आग लगाने का अंजाम अक्सर ऐसा ही होता है। अदालत में वो तमाम लोग जहांरा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार खड़े थे, मगर मुजरिम तो अब रहा ही नहीं, ना हासिल नहीं कर सकेगा और ना ही कत्ल के इल्ज़ाम में और नहीं कर सकेगा और कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र भर इसको जेल हो जाएगी। जोया और मायरा की बद्दुआएं आखिरकार रंग ले आईं और इस कहानी में हमें ये सबक मिलता है कि मग़फ़ात अमल एक हकीकत है। जो किसी का दिल दुखाने में इंसान दुखाता है वो कभी खुश नहीं रह पाता। आप लोगों को क्या लगता है कि जहांरा को इससे भी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और क्या सरमद को गोली चलाना सही फैसला था? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और क्या सरमद को गोली चलाना सही फैसला था? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे ख्याल में तो सरमद ने जो है वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि जहांरा को या किसी को भी कोई हक नहीं पहुँचता कि वो इस तरह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद करे। जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके शौहर ने किया, उसके होते हुए वो दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड था, तो वही सब कुछ जो है वो जहांरा ने किया कि मतलब जो भी किराएदार आते थे उनको अपने मोहब्बत में फंसा लेती थी और उसे ये लगता था कि जो भी धोखेबाज इंसान है उसको उसकी बीवी से दूर हो जाना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए। तो किसी के साथ भी ये करना बहुत गलत बात है और सरमद ने जो किया मेरे ख्याल में तो वो सही किया। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।